जैसा कि रा ने भी हमें बताया कि अब हम नेक्स्ट डायमेंशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रकृति हमारी पूरी मदद कर रही है। बहुत सारी दिव्य आत्माएं कह लीजिए, एलियंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो ऊंचे स्तर की हैं, बहुत 5th से 6th डायमेंशन से 7th डायमेंशन से भी आई हैं और हमारी हेल्प कर रही हैं। अब बात ये है कि हम इतने पावरफुल हैं, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल एक तो गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये याद ही नहीं है करना कैसे है। अब किसी बच्चे के हाथ में पेन हो, कॉपी हो, लेकिन उसे आता ही नहीं है लिखना। उसको लिखना भी आता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं है कि मुझे कैसे लिखना है। वो पेन को उल्टा पकड़ के चलाया जा रहा है और फिर वो कह रहा है कि पेन तो नहीं चल रहा, लिखा तो नहीं जा रहा। क्योंकि कुछ गलत बातें उस बच्चे की समझ में हैं। उसे लगता है कि पेन को उल्टा पकड़ने से ही लिखा जाता है। तो आप उसे कितना मर्जी समझा लीजिए, वो अपने पेन को सीधा नहीं करता। इसी तरह से कुछ जो गलत बातें हमारे दिमाग में हैं, वो हम समझ भी गए हैं। अब हमें पता है कि हम ही क्रिएटर हैं, हम ही अपनी डेस्टिनी लिख रहे हैं, हम ही भगवान हैं, हमें पता है। लेकिन सिर्फ जाना ही तो है हमने, एक्सपीरियंस कहाँ किया है, अनुभव कहाँ है। अब हमें अनुभव करना है। आप क्रिएटर हैं, आप अपनी डेस्टिनी लिख सकते हैं, हाँ जान लिया। लेकिन अब इसको फील करके देखना है कि कैसे लिख सकते हैं। अब पावर है तो पावर का इस्तेमाल कैसे होगा। तो अब हम कौन सी विधि इस्तेमाल करें कि हम अपनी जो ताकत है क्रिएटर होने की, उसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए हम 2 सीढ़ी चढ़ेंगे। पहली सीढ़ी, बच्चे को कलम सीधी पकड़नी सिखाई जाएगी। यानी हम लोग सिर्फ कुछ महीने अपने ऊपर काम करेंगे। सिर्फ 4 से 6 महीने अपने ऊपर काम करेंगे। और वो काम क्या है? क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ, जब कुछ आपने अपने ऊपर काम कर लिया होगा, उस वक्त आप अपने आप अपनी उस पावर को महसूस करेंगे, अंदर से फील करेंगे कि ये चीज़ आपके अंदर है और ये चीज़ आपके करने से हो रही है। आपको खुद को पता चलेगा। अभी तक तो सिर्फ सुना है ना, सिर्फ वीडियो में सुन लिया, किसी गुरु से सुन लिया, किसी किताब में पढ़ लिया। अब एक्सपीरियंस करने की बारी है। तो जो सबसे पहला नियम है वो ये कि हमें किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना। इसका मीनिंग क्या है? अब जब हम इस नियम को समझ रहे हैं कि हमें किसी इंसान का, किसी चीज़ का, किसी परिस्थिति का, किसी सिचुएशन का विरोध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसकी 2 वजह हैं। पहला, आप जिस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं उसकी यात्रा आपको नहीं पता। जैसे आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपको शिकायत रहती है ना कि सामने वाला मेरे मन को ही नहीं समझता। क्यों? क्योंकि आप अपने मन को क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपकी यात्रा है, आपको पता है आपने क्या क्या झेला है और आज अगर आप ऐसे हैं तो क्यों हैं। लेकिन सामने वाले को आपकी यात्रा का नहीं पता ना, इसलिए वो आपको समझ नहीं पा रहा। इसी तरह से जब आप किसी का विरोध नहीं करते तो एक तरह से आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ठीक है, सबकी यात्रा अलग अलग है। वो व्यक्ति जो कर रहा है, जो उसकी जर्नी रही है पूर्व जन्मों की भी और इस जन्म की भी, उस जर्नी में जो उसके अनुभव रहे, जो उसकी सीख रही, उसके आधार पर कर रहा है। हम उसे इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो एक्सपीरियंस, वो सीख हमारी नहीं है। हम अपनी यात्रा को अगर समझ सकते हैं लेकिन दूसरा नहीं समझ सकता, ऐसे ही हमें अब इस चीज़ को उल्टा करना है कि जब किसी व्यक्ति का अगर आपके मन में विरोध क्रिएट हो रहा है उसके प्रति, तो इस बात को समझिए कि उसकी यात्रा को आप नहीं जानते। वो ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आप नहीं जानते। जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, तो बहुत सारे जो आपके घर में ही जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा करने की एक दूसरी वजह भी है, वो ये कि जब आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, यानी एक चीज़ की साइड में एक चीज़ को गलत बता रहे हैं, एक चीज़ को सही बता रहे हैं, तब हम लोग अपनी ऊर्जा को संतुलित नहीं रख पाते। आपने टीवी में कई पॉलिटिशियंस की बहस देखी होगी ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई बार सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से गलत होता है, लेकिन वो क्योंकि
उसने अपने पक्ष को सही साबित करना है, तो वो बस बिल्कुल ही बेसिर पैर की तर्कहीन गलत बहस करता रहेगा, क्योंकि वो एक तरफ हो चुका है, वो संतुलित नहीं है, वो बीच में नहीं है। वो एक चीज को सही एक चीज को गलत ये मान के चल रहा है, जबकि हकीकत में सही और गलत कुछ है ही नहीं, सिर्फ काला या सिर्फ सफेद होता ही नहीं। जैसे हम इंसान है ना, मतलब बुरे से बुरा इंसान भी, कोई चोर है, कोई अपहरण करता है, कोई अपराधी है, कोई मर्डरर है, उसमें भी कुछ अच्छाई हो सकती है, कुछ मोमेंट में वो भी बहुत सॉफ्ट हो सकता है। हो सकता है उसने किसी परिस्थिति में अपराध किया है, लेकिन किसी दूसरी परिस्थिति में वो सामने वाले के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, क्योंकि पूरी तरह से काला या सफेद तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ, मिक्सचर में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ये हो सकता है कि किसी में कुछ सफेद ज्यादा है, किसी में कुछ काला ज्यादा है, तो मिला जुला, लेकिन अपने पलड़े को एक ही तरफ झुकाकर नहीं रखना है, संतुलित रहना है। क्योंकि जैसा कि रा ने भी कहा है, बीच में रहना है, संतुलित रहना है। और इसके बाद दूसरा नियम है कि आप अपने आप को प्यार कीजिए। अब इसका मीनिंग क्या है? ये तो बड़ी सीधी सरल बात है, ये तो सभी कहते हैं, सेल्फ लव की बात तो सभी करते हैं, और फिर ये चीज तो हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि सेल्फ लव क्या होता है? अपने आप से प्यार कौन नहीं करता? सब करते हैं। जब भी सेल्फ लव की बात आती है, हमें लगता है हम तो अपने आप से प्यार करते ही हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। अपने आप से प्यार करना दो वजहों से बहुत जरूरी है। पहला, आप कहते हैं ना कि हम भगवान को प्यार करते हैं, तो भगवान तो आप ही हैं, तो फिर आप अपने आप से अगर सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, तो आप भगवान से ही तो प्यार कर रहे हैं। दूसरा, जब तक आप सेल्फ लव नहीं सीखेंगे, आप किसी से भी प्यार नहीं कर पाएंगे, किसी से भी नहीं, मतलब अपने बच्चों से भी नहीं कर पाएंगे। जिनको आपको लगता है कि आप बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भी नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे? आपने अक्सर देखा होगा कि आप दावा तो करते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा से, अपने बच्चों से प्यार करता हूं, लेकिन अक्सर आप उनमें कमियां निकालते होंगे, झगड़ा भी करते होंगे, गुस्सा भी करते होंगे, जिद भी करते होंगे, अपनी कोई बात उनके ऊपर थोपते भी होंगे। ये सब प्यार के लक्षण नहीं है। अपने आप से प्यार करने का मीनिंग क्या है? अपने आप से प्यार करने का मीनिंग है कि जो भी आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी अगर गलत कर दिया है, कोई चीज आपके अंदर कोई अपराध बोध है या और कुछ नहीं, तो आप अपनी फिजिकली जिस तरीके से आप दिखते हैं उससे आपको शिकायत है कि आप बड़े पतले हैं या आप बड़े मोटे हैं, कुछ शिकायत है आपको। अगर आप सही मायने में सेल्फ लव करेंगे, तो इसका मतलब है जो भी गलतियां भी अगर आपसे हुई हैं, गलतियों को दोहराना नहीं है, उनसे सीख के आगे बढ़ना है। गिल्ट अपने अंदर, मैंने गलती कैसे कर दी, ये भी अहंकार का एक भाव है कि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, मैंने गलती कैसे कर दी, और आप अपराध बोध में चले जाएं। क्यों नहीं कर सकते आप गलती? आप भी तो इस 3D डायमेंशन में फंसे हुए हैं, आप भी तो कुछ गलत शिक्षाएं, गलत सीख, उनके तहत अपना जीवन जीते आए हैं, तो क्यों नहीं कर सकते आप गलती? कर सकते हैं। इस चीज को समझना है, किसी भी तरह का गिल्ट अपने अंदर नहीं रखना है, क्योंकि जब आप कुछ भी, वो कोई भी, आपको अपने आप को एज इट इज स्वीकार करना है। अब जैसे आप अगर थोड़े मोटे भी हैं या थोड़े सांवले भी हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि मैं जैसा हूं मैं बेहद खूबसूरत हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर काम नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है, जो जीवन के लिए जरूरी है वो करना है। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपने एक्सरसाइज भी करनी है, डाइट भी ठीक रखनी है, ताकि आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। लेकिन अपने आप से शिकायत रखते हुए कि नहीं, मैं ऐसा कैसे दिख सकता हूं, ऐसे नहीं, मैं मोटा कैसे हो सकता हूं, ऐसे नहीं, शिकायत और दर्द लेकर नहीं, अपने आप को प्यार करते हुए अपने लिए काम करना। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करता हूं, इससे प्रेम करता हूं, इस तब अपने ऊपर काम करना, ये है सेल्फ लव। और तीसरी चीज, किसी को जज नहीं करना। अब जब हम कहते हैं किसी को जज नहीं करना, तो किसी को तो छोड़ दीजिए, पहले आप अपनी यात्रा देखिए, देखिए कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करी होंगी, सब करते हैं, लेकिन जिस वक्त
कोई भी गलती, मान लेते हैं कि आपने किसी पर बहुत बेवजह क्रोध कर दिया। उस वक्त कौन सा भाव, आप गुस्से में थे, आप दर्द में थे, अहंकार में थे, लालच में थे, जो भी रीजन था जिसकी वजह से आपने गुस्सा किया, वो परिस्थितियां और आपकी जो समझ का स्तर था उस वक्त वैसा ही था। उस वक्त आपने अपनी समझ के स्तर के मुताबिक और परिस्थितियों के मुताबिक जो रिएक्ट किया वो किया। इसी तरह से जब आप अपनी जर्नी देखते हैं और समझते हैं कि मैंने एक यात्रा जी, आज मैं तो वैसा नहीं हूं ना, आज जब आप अपनी यात्रा को चेक कर रहे हैं तो आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। आपको सामने वाले को भी जज नहीं करना है, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी अगर किसी परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में कुछ गलत किया, चाहे लालच के, गुस्से के, अहंकार के, जिसके भी तहत कर दिया है, उस वक्त उस परिस्थिति में वो भाव उसके लिए बहुत बहुत हावी था उस पर। उस भाव के तहत उस व्यक्ति ने गलत कर दिया। लेकिन जैसे आप अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो भी सीख रहा है, उसकी यात्रा भी चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है, सीखता जा रहा है। तो तीसरा नियम, किसी को जज नहीं करना है। अब जब हम इन 3 नियमों को अगर 4-6 महीने फॉलो करते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो होगा क्या? तो 2 बातें होंगी। सबसे पहले आपकी मन की दुनिया परिवर्तित होगी, यानी वो जो प्रेम, खुशी, शांति की तलाश है ना, वो तलाश पूरी हो जाएगी। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कदम आएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बारी आने वाली है जिस चीज की, वो है जो आपने अपने आप को क्रिएटर जान लिया है, समझ लिया है, आपकी कॉन्शियसनेस का वो स्तर वहां तक पहुंचेगा कि आप क्रिएटर हैं, वो चीज आप क्रिएट भी करेंगे। जैसे जैसे आप तरक्की करते जाएंगे, शुरुआत में चाहे गति धीमी हो, शुरुआत में जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो भी थोड़ा स्लो क्रिएट होगा। जैसे अभी बहुत स्लो क्रिएट होता है ना, क्योंकि अभी हम जो कुछ क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं आज हम कोई थॉट, हम बिल्कुल दिल की गहराइयों से कोई बात निकल रही है, एकदम सच्चे मन से निकल रही है, एफर्ट भी पूरा डाल रहे हैं, कर्म भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो कब मिल रहे हैं? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद। मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है ना, वो भी वर्क अगर कर रहा है तो बहुत 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 स्लो कर रहा है। इसीलिए आपको लगता है अरे ये तो वर्क ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज कोई चीज प्लान करी, इतनी मेहनत करी, रिजल्ट आते आते 10 साल लगे तो हम भूल ही गए। ये चीज, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने इन क्वालिटीज पे काम करेंगे, यानी सही मायने में अपने अंदर वो गुण जागृत करेंगे, तो आपका मन उस शांत अवस्था में पहुंचता जाएगा, जहां पर पहुंच के जो आपकी ये क्रिएशन करने की क्षमता है ये इतनी बढ़ जाएगी कि जो क्रिएशन है वो इंस्टेंट होगा। उस वक्त आपको, हाँ मैं अपनी डेस्टिनी लिख रहा हूँ, ये वाली फीलिंग आएगी, दिखेगा, दिखना शुरू होगा। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखता नहीं है ना, अभी दिखता नहीं है। अभी हम कहते हैं हम क्रिएटर है, दिखता कहाँ है? हम क्रिएटर हैं, अच्छा हम कह देते हैं कि हम अपने जीवन में सदा खुश रहें। कहाँ खुश रहें? जीवन में तो 10 परेशानियां चल रही हैं, तो ये दिखता नहीं है ना। ये चीज वो दिखनी शुरू होगी जब हम अपने इन गुणों पर काम करना शुरू करेंगे। तब जो आप क्रिएटर हैं, ये वाली चीज अनफोल्ड होना शुरू होगी। जब वो वर्क करना शुरू करेगी, आपकी कॉन्शियसनेस उस स्तर तक होगी कि आपका ये गुण उभर कर आएगा, तब आपको भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि जो भगवान से मांग रहा हूं वो तो ऑलरेडी मेरे पास है। उन्होंने तो ऑलरेडी मुझे देकर ही पैदा किया था, मैं ही तो भूला हुआ था, अब याद आ गया। और आप इंस्टेंट क्रिएट कर पाएंगे। इंस्टेंट मीन्स अभी सोचा, कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में वो चीज हाजिर, ऐसे क्रिएट कर पाएंगे। यानी वो जो चीज है ना कि मैं भगवान हूँ, हम ही भगवान हैं, हम ही क्रिएटर हैं, हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं। इन सब चीजों का एक्सपीरियंस होगा आपको खुद को एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। क्योंकि अभी बड़ी बड़ी चीजें, चाहे कोई बीमारी हो, कुछ हो, वो हमने अनजाने में क्रिएट करी है ना, गलत क्रिएट कर ली है। कोई बात नहीं, सुधार भी तो कर सकते हैं। रबड़ भी है, पेंसिल भी है, मिटा के लिख भी तो सकते हैं। रबड़ से मिटा नहीं पा रहे, सिर्फ तब तक नहीं मिटा पा रहे जब तक रबड़ का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, पेन को सीधा पकड़ना नहीं आ रहा। जैसे ही उस बच्चे ने रबड़ का इस्तेमाल करना सीख लेना है, अपनी पेंसिल को सीधा पकड़ना सीख लेना है, चलाना सीख लेना है, क्या मुझे लिखना है ये समझ सीख लेनी है, वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाना है, डेस्टिनी पलट जानी है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम